हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से क्लास 12th वालों को मैथमेटिक्स की फार्मूलों की एक सीरीज़ दी जा रही है। इससे पहले एक और वीडियो हम लोगों ने अपलोड की हुई है सेकंड चैप्टर को, जो हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले हमने दिए थे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5th जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी सततता एवं अवकलनीयता, उसके फॉर्मूलेस दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो हमारा सेकंड चैप्टर के फॉर्मूले हैं उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ से आप वो भी ले सकते हो। और साथ में ये सारे जो फॉर्मूले ये हमारी कोचिंग की एक वेबसाइट है, इसके ऊपर 12th क्लास का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का मैथमेटिक्स का कोर्स है। अगर आप उस पे से जाओगे तो भी आपको ये फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, नीचे कोर्स की भी मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर के उसको परचेस कर सकते हो। ये हमारा बलास्ट कोचिंग क्लासेस का यूट्यूब का चैनल है, इसको भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको ऐसे और भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और ये सारे फार्मूले मिलते रहे। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के फॉर्मूले यानी सततता एवं अवकलनीयता के। जो हमारी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के हिसाब से 5.1, उसमें हमारा कंटिन्यूटी पूछी जाती है और उसमें सारे फॉर्मूले लिमिट के यूज़ होते हैं। तो ये लिमिट के फॉर्मूले 11th क्लास में भी काम आते हैं और 12th क्लास में भी काम आते हैं। तो अगर कोई 11th क्लास का स्टूडेंट लिमिट में इनको यूज़ करना चाहता है तो भी यूज़ कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू क्या होगा, log a। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x अपॉन में x इक्वल टू 1 होता है। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू 1 होगा। फोर्थ फॉर्मूला है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन में x इक्वल टू 1 होता है। फिफ्थ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन में x इक्वल टू 1 होता है। सिक्स है लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x बराबर 1 होता है। सेवंथ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन में sin x इक्वल टू 1 होता है। और उसके बाद में एट्थ फॉर्मूला है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन में tan x इक्वल टू 1 होता है। नाइन्थ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x टू दी होल पावर 1 अपॉन में x इक्वल टू e होगा। और टेंथ है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन में x की होल पावर x इक्वल टू e होगा। 11th नंबर का हमारा फॉर्मूला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस के एक्स की होल पावर 1 अपॉन में x इक्वल टू ई टू दी पावर के होगा। और सेम 11th वाले को ही मॉडिफाई करके कौन सा किया गया, 12th वाला किया गया। नेक्स्ट 13 वाला है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस फर्स्ट फंक्शन की होल पावर 1 अपॉन में सेकंड फंक्शन, तो इसका हो जाएगा e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू a फर्स्ट फंक्शन अपॉन में सेकंड फंक्शन। 14 है हमारा अगर लिमिट x टेंडिंग टू a हो और x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n अपॉन में x माइनस ए हो, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n a टू दी पावर n माइनस 1। नेक्स्ट है 15 लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन में cos x इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद में हमारा 16 नंबर का फॉर्मूला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन में x इक्वल टू 1 होता है। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन में साइन इनवर्स x इक्वल टू भी 1 होता है। 18 नंबर का है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन में x इक्वल टू 1 होता है। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन में tan इनवर्स x इक्वल टू भी 1 होता है। और लास्ट हमारा 20 है e टू दी पावर इनफाइनाइट इक्वल टू 0 या e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू 0 होता है। फिर कंटिन्यूटी अगर हम लोग देखते हैं तो कंटिन्यूटी दो ही कंडीशन पे हमारी होती है, या तो इसका मतलब कंटिन्यूटी में fx बराबर होना चाहिए LHL और LHL बराबर होना चाहिए RHL। LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का मतलब है राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x और RHL बराबर होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x। और f ऑफ x जो होता है जिस फंक्शन पे निकाली जाती है तो एक्चुअल में वहां पे f ऑफ a आ जाता है, तो f ऑफ a बराबर LHL बराबर क्या होगा, RHL होगा। ठीक है, अगर हम 0 पे निकाल रहे हैं तो फिर ये हमारा h टेंडिंग टू 0 होता है या a टेंडिंग टू, इस हिसाब से जिस फंक्शन पे निकाल रहे हो तो उसी को हम टेंस में रखते हैं। वैसे अभी 0 के लिए क्या हुआ है तो टेंस टू 0 लिखा। नेक्स्ट हमारा डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी के दो फॉर्मूले होते हैं LHD और RHD। तो LHD बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन में माइनस h। और दूसरा है RHD में हमारा, तो RHD बराबर क्या होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h। जो LHD होता है उसमें यहाँ पे माइनस आता है और नीचे माइनस आता है, RHD में यहाँ पे दोनों जगह पे प्लस होता है। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूले हमारे डेरिवेटिव के एंड डिफरेंशिएशन के। तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है, y का डेल y बाई डेल x। कांस्टेंट का अगर किसी फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन हो रहा हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन का हो जाएगा, यानी a टू दी पावर a x का a आ जाएगा डिफरेंशिएशन।
x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 2 रूट x होता है, 1 अपॉन में x का माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, a टू द पावर x का a टू द पावर x log a डिफरेंशिएशन होता है, log x का 1 अपॉन में x होता है, sin x का हमारा cos x होता है और cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का sec x का होता है हमारा sec x tan x और cosec x का हमारा डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x। उसके बाद में नेक्स्ट है 16 cot x का है हमारा माइनस cosec स्क्वायर x, sin इनवर्स x का है 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है माइनस 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, cot इनवर्स x का होता है 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, sec इनवर्स x का होता है 1 अपॉन में x रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। और नेक्स्ट फॉर्मूला है सेक के बाद में कोसेक इनवर्स x का होता है हमारा माइनस 1 अपॉन में x रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 और log sec x का डिफरेंशिएशन होता है tan x, log sin x का डिफरेंशिएशन होता है cot x। अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लें और इन दोनों को प्लस करके डिफरेंशिएशन कराएं तो चाहे इन दोनों को प्लस करके डिफरेंशिएशन कराओ चाहे अलग अलग डिफरेंशिएशन करा करके प्लस कराओ एक ही होता है। तो फर्स्ट प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेम ये डिफरेंशिएशन फर्स्ट माइनस सेकंड फंक्शन का होगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अगर हम लोग मल्टीप्लाई में कराते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन तो फर्स्ट को छोड़ दो सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ो और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कराते हैं फर्स्ट फंक्शन अपॉन में सेकंड फंक्शन तो हमारा सेकंड फंक्शन को छोड़ो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डिफरेंशिएशन और होल अपॉन में आ जाएगा सेकंड फंक्शन। ये हमारे कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलेज थे। इनकी पीडीएफ तो मैंने आपको बताई दी है, ये वाली जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और साथ में आपको कोर्स में मिल जाएगी 12th क्लास के जो कोर्स आपको वेबसाइट पे मिलेंगे, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी। एक कोर्स आपका 29 रुपये का है जिसमें आपको सारी एनसीईआरटी की बुक्स और फॉर्मूलास वगैरह और ये सारे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह और मॉडल पेपर वगैरह क्वेश्चन बैंक वगैरह, मतलब मैथ्स का सारा स्टडी मटेरियल आपको 29 रुपये में मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर और ये वेबसाइट की लिंक दी हुई है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कोर्स को भी परचेज कर लेना है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।